हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, हम आज एसएससी सीएचएसएल सिलेबस 2022 की बात करने वाले हैं। इसके अप्लाई ऑनलाइन अभी 2-3 दिन पहले ही इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसके एग्ज़ाम की बात करूं मैं आपका, तो ये मई अप्रॉक्सीमेटली मई के आसपास ही इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सिलेबस की बात करते हैं, आपको टियर फर्स्ट और टायर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो टियर फर्स्ट है वो सीवीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। ये आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एसएससी का एग्ज़ाम, ठीक है, उन लोगों के लिए खासकर निवेदन है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें अपना, ठीक है, और बेस्ट बुक से पढ़ें, ठीक है। और आपका जो पेपर रहने वाला है वो 200 मार्क्स का होगा, बट क्वेश्चन 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, द टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ. Only the question will be said both in English and Hindi for part 2, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक आंसर के लिए। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस माइंड इन वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो दिमाग में आप ये सेट कर लें, ठीक है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर करना है, ठीक है। जो आपको पहले आता है आप उसको पहले करो, ठीक है। उसमें वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम, जो आपको नहीं आता है, ठीक है, उसको आप बैकअप के लिए रख लीजिए। अगर आप पे टाइम बचता है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, कंज्यूमेबल है, तो आप उस चीज़ के लिए रख सकते हैं। आप नेक्स्ट देखिए, देयर विल बी नेगेटिव, ये हो चुका है आपका। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड नोटिस नंबर 11/2018 PNP डेटेड 7/2/2019, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा आपको इसके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपकी कोई भी शिफ्ट का पेपर टफ आता है तो नॉर्मलाइजेशन कमीशन अपने आप अपने अकॉर्डिंग करवा देगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, आंसर की ऑफ द CVT एग्जामिनेशन बिल प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ssc.nic.in पे आप इसका आंसर की भी देख सकते हैं। आपका अगर आप सिस्टम आईडी है आप उसको ओपन कर सकते हैं। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द कमीशन ऑन पेमेंट RS 100 रुपीज़। अगर आप जनरल के हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। एनी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द आंसर कीज रिसीव्ड थ्रू द ऑनलाइन मोडिलिटी within the time limit fixed by the commission at the time of uploading of the answer key will be scrutinized before finalizing the answer key and the decision. The commission in the regard will be final representation on the matter received through any other modalities, एग्जाम्पल लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल। आपको अगर देखो, आप इस पर वो स्क्रूटिनी भी कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है बट वो गलत मिला है तो आप RTI भी लगा सकते हैं। कहने का अर्थ वही है, ठीक है। आप अपनी आंसर की को, अगर आपका कोई आंसर की में आपका क्वेश्चन सही है बट गलत मिला है तो आप उसको ईमेल के थ्रू या लेटर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप इंग्लिश में आपको, ये आपका सिलेबस है, जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज़ कहूँगा, एसएससी के लिए अगर आप जनरल इंग्लिश का तैयारी करना चाह रहे हैं तो कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लोज पैसेज को आप पकड़ लीजिए। क्लोज पैसेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जान है एसएससी का, क्योंकि एसएससी में क्लोज बहुत ज़्यादा आता है। आप CPO ले लो, CSF ले लो, कोई सा भी पेपर उठा लो, CGL ले लो, CHSL ले लो, MTS ले लो, ठीक है। इसमें आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट पे आप ज़्यादा पकड़ कर लीजिए, और हो सके तो वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करें। वोकेबलरी, क्योंकि आपका देखो, वोकेबलरी ईडियम हो, और आपका चाहे सिनो हो, एंटोनियम्स हो,
किसी में भी हेल्प कर सकता है। तो आपको वोकेबलरी ज़्यादा फोकस देनी चाहिए एंड क्लोज पैसेज, ये दो अगर आपका अच्छा है तो अप्रोक्सीमेटली आप 15 से 18 नंबर आपका यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। मैं थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है आप ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस दीजिए। ऐसे पढ़ना तो सभी है बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका मार्क्स कैरी कर सकता है, जो अच्छा आपको मेहनत दिला सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इंटेलिजेंस की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज़, ठीक है, और आपका एक हो गया आपका कंक्लूजन, जो है निष्कर्ष क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप ज़्यादा फोकस से करें। और एक आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ये 3-4 जो मैंने टॉपिक बताए हैं, चैप्टर बताए हैं, और एनालॉजी ये भी पूछता है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी में बनता है। बात करते हैं मैथ की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बात करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और आपका नंबर सिस्टम और ट्रियो। ये 4 जो मैंने अभी चैप्टर बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर आप एसएससी के कोई भी पेपर उठा लोगे, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो सबसे ज़्यादा आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री, इन 4 से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है, जनरल अवेयरनेस में एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, साइंस के बारे में पढ़िए, और इकोनॉमी देखिए, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में देख लेना और आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। इसके लिए मैं एक सबसे अच्छी बुक आपको प्रेफर करूँगा, मनोहर पांडे की 2022 का इसका संकलन है, आप देख सकते हैं। उसका नाम करंट अफेयर मनोहर पांडे होगा, नीचे लिखा हो। वो सबसे अच्छी बेस्ट बुक है इसके लिए, आपको अगर क्रैक करना है अगर आपको। ठीक है, टीयर 2 की बात करते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। ये पेपर जो है आपका 100 मार्क्स इन पेन द पेपर। आपको ये पेपर डिस्क्रिप्टिव यानी लिख के करना है। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 वुड विन 33%, मतलब 33%, 100 का 33%, 33 मार्क्स आपका इसमें क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। तो आप अच्छे से ध्यान देना, आपको पेपर के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनानी है। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, दोनों में मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश में। पार्ट पेपर का जो भाग होगा, written in Hindi and part in English, will be awarded 0 marks. Candidate must write their correct roll number at the prescribed place on the cover page. ठीक है, आंसर बुक। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो एफिक्स सिग्नेचर। ठीक है, आपके जो सिग्नेचर हैं वो एफिक्स वाले उसमें होने चाहिए, फॉन्ट में होने चाहिए। एंड द लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन द रिलीवेंट कॉलम, और जो आपका लेफ्ट थंब है वो आपका कॉलम के अंदर वो होना चाहिए, आपका लेफ्ट थंब का वो जो लगा हुआ होना चाहिए। इन द आंसर बुक नॉट बेयरिंग रोल नंबर, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब impression shall be awarded 0 marks. Candidate shall not write any personal identity, example name, roll number. आपको क्या है, जो आपको ये पर्सनली जो अपना आइडेंटिटी होता है वो नहीं लिखना है, जैसे रोल नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर, लाइक एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है उस पर। आपको जो चीज़ बोली गई आपको वही चीज़ मेंशन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 3 यानी कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। देखिए स्किल टेस्ट की मैं बात करूँ, टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कंडक्ट ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और ऑथराइज्ड एजेंसी। अगर आपका टीयर 2 कंप्लीट हो जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अगर आपका अगर इसमें मेरिट में नाम आता है तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? टीयर 3 के लिए। इसमें आपका क्या रहने वाला है? स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिटीज़ वेयर रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन आर लोकेटेड, आर डिसाइडेड बाय द कमीशन। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम किस एजेंसी और कौन से एरिया, कौन से लोकेशन में वो कराएगी। ठीक है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो एग्रीगेट सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपका मतलब आपकी एग्रीगेट कट ऑफ नहीं होगी। कहने का अर्थ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर रखा है। ठीक है, एरर इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्ट्रीम। जो आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट जो है वो इन नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपको कुछ जानकारियाँ थी। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये डीईओ की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, स्किल टेस्ट इज़ मैंडेटरी
फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर नो कैंडिडेट इज एग्जाम्पल फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो डेटा एंट्री स्पीड है 8000 की डिप्रेशन पर हावर, 1 घंटे में आपको 8000 की, आपको 8000 वर्ड्स पर मिनट, ये ऐसा कुछ कह रहा है, लिखना है। कंप्यूटर विल बी एडजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स, आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो सही होने चाहिए एकदम। ठीक है, एज पर द गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग जो आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 200 से 2000 से 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर, द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर में ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा जो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ DO ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, द स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशन पर हावर, 1 घंटे के अंदर आपको 15,000 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। ठीक है, ये आपके किसके लिए, कैग जो कंट्रोलर, जो आपका कंट्रोलर, ठीक है, होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, उस चीज़ के लिए इन्होंने मेंशन किया है। तो ये था आपका कुछ सिलेबस और पैटर्न के बारे में। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम SSC के लिए अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर, GS GA और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल पे जुड़ना है टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको PDF कोई सा भी मटेरियल चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।